जब हमको आज्ञा भई मरत लोक में जाय, मोख पंथ बह तो करो हंसा लो छुड़ाए। हमें ऐसी आज्ञा हुई परमात्मा से। परमात्मा ने जीवों की पुकार सुनी, हंसपति आत्माओं की पुकार सुनी और हमको भेजा वापस। महाराज यहाँ सता रूप से कह रहे हैं कि निज नाम सतनाम कुदरत कलाने चर, जो सता है वो वापस जो है इस धराधाम पर अवतरित हुई और सबके गट के भीतर जागृत होने लगी। पाप पुण्य का न्याव को सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुखी राम कहे जीव उदाहरण काज। महाराज हमारे संतों का सृजन, केवल भगवंतों का सृजन, साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों का सृजन केवल और केवल जीवों के उद्धार के लिए होता है। बाकी सबका अपना अपना अलग अलग कार्य है। ब्रह्मा रच्यो गड़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिर जो है धर्म, सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण का। तो संतों का सृजन जीवों के उद्धार के लिए हुआ है और कर्मों का फल भुगताने का कार्य धर्मराज को सौंपा है। तो धर्मराज तो कर्मों का फल भुगताता है और संत कर्मों के फल को भुगतने से बचा लेते। जिनको संतों का केवल भगवंतों का ज्ञान मिल गया, उनके अनंतों ही जन्मों के कर्म कट जाते। सन्मुख होई जीव मोई जबई, जन्म कोटि अग नासई तब। एक दो जन्म की बात नहीं कर रहे हैं महाराज, कह रहे हैं करोड़ों जन्मों के अग, करोड़ों जन्मों के पाप। एक दो जन्म तो नहीं है, आज अनंत युग बीत गए, 27 कल्प बीत गए, एक एक कल्प के अंदर एक एक हजार चतुर्युगी बीत गई। अब कितने बरस बीत गए, और एक चतुर्युगी में 43,20,000 वर्ष होते। बोलो कोई गिनती है कितने जन्म इस आत्मा ने धारण किए और कितने कर्म किए होंगे? हर एक जन्म में कितने कर्म किए, और उन सब कर्मों को काटने का क्या उपाय? यदि उन सब कर्मों को भुगताने लग जावे, बदला दिया कदे नहीं छूट, जहां तहां मुझको गया। ये इतने हैं कि बदला देने से भी चुकने वाले नहीं। इतना ही बदला चुकाओ, चुकने वाले नहीं, क्योंकि इतने हैं कि कितना चुकाओगे। किसी का देना इतना हो जाए चुकता ही नहीं है। ऐसे ही हो गई ये स्थिति कर्मों की, ये कर्म इतने हो गए, अब इनको कितना बदला देके चुकाओ। बदला दिया कदे नहीं छूटे, जहां तहां मुझको घेरे। ये तो वापस घेर लेते हैं कहीं। तो इन सब कर्मों को काटने का एक ही उपाय है, कह सुखराम शरण हर तेरी ऐसी मोए बताए, भजन किया सो कर्म कटेला और कटे पलक के। हेतु कर्म अनंत जन्मों के, और कटने में कितना समय लगता है? 4 दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय तादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न को। जिस दिन मेहर हो गई, सतगुरु की दया हो गई, कृपा हो गई, मेहर दया और कृपा, निज नाम की जागृति। जैसे ही निज नाम की जागृति हो गई, समझो मेहर हो गई, दया हो गई, कृपा हो गई। और जैसे ही जागृति हुई, निज नाम चेतन हो गया, तो सारे कर्म को काटने वाला ये एक ही, जो पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, बरम करम दुनिया सुन्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम मिन जग में सभी कर्म। ऐसे राम जी के नाम और निज नाम के बिना अन्य कोई करनी क्रिया करने में आती है, उनसे कर्म बनते हैं और धर्मराज उनको भुगताता है। और धर्मराज को कार्य भी यही सौंपा गया है कि पाप पुण्य का न्याय को सिर जो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। जम झालम की त्रास सु हंसा करी पुकार,
सुखिया साहिब आविया ले जन को अवतार। और महाराज फरमा रहे हैं, देखो ये जम बड़ा जालिम है, ये किसी को नहीं छोड़ता और किसी के ऊपर दया भी नहीं करता। कोई इसके सामने कितना ही रोए, गिड़गिड़ाए, लेकिन ये उसके ऊपर इसका दिल पसीजता नहीं, दया नहीं करता। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, गड़ी गड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। तो ये किसी को, और कोई जो है मिट्टी में भी मिल जाए जिसका किसी का शरीर, फिर भी जो है उसके कर्म वैसे के वैसे ही रहते, अगला शरीर करके फिर कर्मों को भोगना पड़ता। कै सुखराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जावे। जो भी कर्म किए हुए हैं वो जाते ही नहीं है, या तो कट जाए या फिर भोग लो। दो में से एक उपाय कर सकते, कर्मों को भोग लो। अब भोगने में तो कितना भोगेंगे कितने समय तक भोगेंगे। हाँ, अब बस सही उपाय, सरल उपाय, सीधा उपाय तो कर्मों को काटने का है, बस। इसके अलावा भोगना इसका कोई सही उपाय नहीं है कि कितने समय तक भोगते रहोगे। भोगते रहो फिर तो, और भोगने के साथ नए भी बंध जाते हैं, बंद ही जाते हैं, नहीं चाहते हुए बन जाते हैं। कोई चाहता थोड़ी है कर्मों को बांधना, लेकिन बंध जाते हैं। ऐसी स्थिति है। तो जम जालम की त्राससु हंसा करी पुकार, इसीलिए कर्मों को भोगते भोगते सब हंस दुखी हो गए कि अब हम कब तक भोगेंगे। इतने सारे कर्म भोगते भोगते आ रहे हैं और कब तक भोगते ही रहेंगे। इसलिए हंसों ने पुकार की, इनसे पुकार की, सायब से। और सायब ने सुनी बात, और जन सुखिया सायब आविया ले जन को होता। कौन आए? सायब स्वयं आए, परमात्मा स्वयं आए। और किसका अवतार लेके आए? जन का। जन कौन? भक्ति करने वाले केवली भगवंत, संत सदगुरु केवली भगवंत जो इस धराधाम पर, भरतखंड पर अवतरित होते हैं, वो स्वयं सायब का अवतार। उनमें और सायब में कोई भेद नहीं है, फर्क नहीं। अपनी बुद्धि ऐसी है कि उनको अपन सामान्य मनुष्य मान बैठे, जबकि वो सामान्य मनुष्य नहीं है, वो स्वयं सायब है। और उनके वचन भी सायब के ही वचन है, क्योंकि स्वयं सायब ही है। उनमें और सायब में कोई भेद नहीं है, तो फिर उनके वचन अलग कैसे हो सकते? उनके अणबे के वचन, अगम देश के वचन है, चौथे देश के वचन। अगम देश की अणबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गरजे सबद सुदारस बरसे, बरम करम सब ढावे। तो महाराज हमारे संतों के रूप में, केवली भगवंतों के रूप में स्वयं सायब आते हैं। सुखिया सायब आविया ले जन को अवतार। और ये अवतार कौन सा? नित्य अवतार है, निमित्त अवतार नहीं। निमित्त अवतार तो राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, कोई काम को करने के लिए आते हैं, एक निमित्त लेकर आते हैं। लेकिन ये तो हंसों को तारने का उपक्रम तो नित्य होना चाहिए। नित्य पथ हंस जाने चाहिए आगम देश में। तो स्वयं सायब जो है परमात्मा जन का अवतार लेकर हंसों को जगाने आते हैं, चेताने आते हैं, जागृत करते हैं। और जो हंस जाग जाता है, चेत जाता है, माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। ऐसी वाज हाक पाड़ते हैं। और जो जागकर राम नाम का सुमरण करने लग जाता है, वो निश्चित रूप से परम पद का अधिकारी हो जाता है। जब पाछा आविया मृत लोक के माए, काल फेर हंस गेर धंधे दिया लगाए। क्या कह रहे महाराज? जब पाछा आविया मृत लोक में के माए, जब ऐसे ओधाधारी संत सदगुरु केवली भगवंत वापस इस मृत्यु लोक में सायब स्वयं जो है अवतरित होते हैं नित्य अवतार के रूप में, तो काल के फंदे में पड़ी हुई आत्माओं को वापस निकाल लेते हैं, बचा लेते हैं। काल फेर और हंस गेर और धंधे दिया लगाए। कौन से धंधे में लगा देते हैं? सतलोक के भेजने में। क्या कहते हैं? धंधा क्या है हमारे?
मैं व्यापारी ज्ञान का, और बिनज नहीं कोई। जो तुम चाहो मोक्ष तो ज्ञान बिनज लो जो। ज्ञान बिनज लो जो एक कसर राखो मत काई। जो चाहो सो ज्ञान आण बूझो मुझ भाई। सुखी राम ईशा देवाल है कोई लेवन हार। अमर लोक ले जावशु जामे फेर गारंटी ले रहे हैं। फेर सार वाली बात नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं। एक रत्ती भर भी शंका मत करना कि महाराज के ज्ञान को धारण किया है अमरलोक नहीं जाएंगे, ऐसी शंका मत करना। जिसने ज्ञान को धारण किया है वो निश्चित रूप से अमरलोक में जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। हाँ, बस इतना हो सकता है कि इसी जन्म में यदि पूर्ण स्थिति नहीं हुई तो एक दो जन्म और धरने पड़ेंगे, लेकिन जिसने ज्ञान को धारण किया है उसने अमरलोक जाना है, ये तय है, ये पक्का है, ये गारंटी। क्योंकि जागियो नाम तंतर हरियो जतद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे तो मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी आगे पीछे सोई। मिनखा दे बिन और दहरे यो अंश दरे नी को। ऐसा महाराज गारंटी लेके बात कह रहे हैं। तो काल फेर हंस गेर धंधे दिया लगाए। इस प्रकार से हंसों को ज्ञान देकर केवल्य का परम पद में भेजने का कार्य आरंभ कर दिया। और परम पद में आज लाखों की संख्या में जा रहे हैं, अरबों की संख्या में जा रहे हैं, अनंतों ही जा रहे हैं। जिसने ज्ञान धारण किया है सब कुछ। यो तो रस्तो बह रही हो, निमक डील नहीं, थोड़ा सा भी इसमें डील नहीं है, रास्ता चालू है। जो जाना चाहे, जो ज्ञान को धारण करे, साधना करे, भजन करे, वो निश्चित रूप से पहुंचेगा। सुखी राम संत जन कहते हैं अजब अनुपम बात। क्या अजब अनुपम बात है? संत क्या कह रहे हैं? अजब अनुपम बात, खास बात, मुख्य बात आ रही है। भजन किया सो उबरिया कहूं काल सकल को खात। ये काल तो सबको ही खाता है, किसी को नहीं छोड़ता। लेकिन जिसने भजन कर लिया मनुष्य देह पाकर, वो उबर गया, काल से बच गया। वापस अब तन धर के आने की आवश्यकता नहीं रह गई, जन्म मरण से रहित हो गया, अमरलोक का वासी हो गया जिसने भजन किया। और जिसने नहीं किया वो तो आ ही रहा वापस जन्म मरण में, काल सबको खा ही रहा है। इसलिए किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो सिद्ध हो, चाहे वो अवतार हो, कोई हो, जिसने भी जन्म धरा है वापस जाना पड़ता है। सब काल के घेरे में है, लेकिन जिसने भजन कर लिया वो बच गया। ऐसी अजब अनुपम बात, ऐसी खास बात है। भजन में इतनी ताकत है, नाम के सुमरण में इतनी सामर्थ्य है। संत सुखदेव जी कहते हैं सुनो जोग सिद्ध साध। अणबे माही कहते हैं काल जुग संवाद। महाराज सबको कह रहे हैं, नर नारियों को कह रहे हैं, सबको, और सबको कह रहे हैं योग करने वाले, यानी अष्टांग योग करने वाले सिद्धों को कह रहे हैं, सब प्रकार की अलग अलग प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकार की साधना करने वालों से कह रहे हैं कि अणबे माई कहते काल युग संवाद। ये जो काल के साथ जो संवाद हुआ है, काल के साथ जो समाधि अवस्था में बातचीत हुई है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के साथ जो वार्तालाप हुआ है, वो अणभे का ज्ञान है, अणभे की वाणी है। ऐसे ही मतलब विचारों के द्वारा कथा हुआ ज्ञान नहीं है, वास्तविक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। घट में सारा अनुभूति हुई है और घट में सारा पक्का निश्चय हुआ है। ऐसी ही चीज रीत बनी है, उसी चीज की रीत को बताया महाराज ने कि जैसा जैसा घट के भीतर समाधि अवस्था में जो जो बातचीत हुई है उसी का सबका ब्यौरा वापस महाराज ने दिया है। और ये जो काल का संवाद है सभी युगों में हुआ, सतयुग में, त्रेता में, जब जब भी आए, और जिस जिस युग में जो जो काल के उदय पर आत्मा आसीन थी उन सब के साथ महाराज ने संवाद किया। महाराज ने कहा मैं सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, कलयुग में भी आया, और हरेक युग में हरेक
काल जो भी था उस पद पर, उसके साथ संवाद किया और संवाद करके और हंसों को छुड़ाया और काल को भी मोक्ष भेजा। पंडित ज्ञानी सबे सुनो, जैन धर्म परवान, सुखी राम संत जन कहते हैं, सब मत में मत छान। सबको कह रहे महाराज कि आप कोई से भी ज्ञान को धारण करने वाले हो, चाहे आप कितने ही ज्ञानी क्यों न हो 52 अक्षरों के, चाहे आप वेदों के, शास्त्रों के, पुराणों के, श्रुति के, स्मृति के, सबके आप विद्वान पंडित ही क्यों न हो, और चाहे आप जैन धर्म को मानने वाले क्यों न हो, सबके लिए ये चीज बड़ी विलक्षण। जैन धर्म वालों के लिए भी ये चीज बहुत अच्छी है, पंडितों के लिए भी ये चीज बहुत विलक्षण है, अच्छी है, ज्ञानियों के लिए भी बहुत अच्छी है। जिनको ये चीज हाथ लग जाएगी उनका काम हो जाएगा, और जिनको ये चीज हाथ नहीं लगेगी वो इधर के इधर रहते हैं। नाम कड़ा विद न्यारी वो संतो, नाम कड़ा विद न्यारी, जो जानिया सो पार पहुंचा और वार का। चाहे वो जैन धर्म वाले क्यों ना, वो भी इधर रह जाएंगे, चाहे वो पंडित हो वो भी इधर रह जाएंगे, चाहे वो कितने ज्ञानी क्यों ना वो भी इधर रह जाएंगे, वार के वार रह जाएंगे, नहीं इधर के इधर रह जाएंगे, जब तक ये चीज हाथ नहीं लगेगी। इसलिए सबको कह रहे हैं। अब जैन धर्म वाले कहते हैं कि हमारा तो ज्ञान ऊंचा है, हम तो बहुत तपस्या करते हैं, हम तो बहुत सारे साधन उपाय करते हैं, लेकिन महाराज कह रहे हैं कि देखो ये चीज जब तक नहीं मिलेगी तो आपकी तपस्या से तो उसका फल शुभ कर्म है, सब चीजें। तो शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम दिन जासी। ये जब तक केवल की भक्ति नहीं मिलेगी तो परम धाम में नहीं पहुंच पाओगे। और जैन धर्म के अंदर भी ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने ये निज नाम की भक्ति की। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर, 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदी, दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया, छाड़ दिया सब भरम जगत्सु चार दी, केवल बज केवल हुआ चुगे हंसता हीर, आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। तो वो जो मूल ज्ञान है जो ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी ने धारण किया, वो आज विलुप्त हो गया जैन धर्म। बस वो बाहर के साधनों में लग गए, अलग अलग करनी क्रियाओं में लग गए, अलग अलग उपायों में लग गए, जो दिखने में आ रहा है, शरीर को तपाने में लग गए, कष्ट देने में लग गए, व्रत उपवास में लग गए, बस इसी को धर्म मान बैठे। अपरिग्रह में लग गए कि कोई चीज का संग्रह नहीं करना, त्याग करना, त्याग में लगे। मतलब के त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। तो क्या त्याग कर देने से सिर बदला थोड़ी चुक जाएगा, वापस दूसरा जन्म धर के आना पड़ेगा उसको भोगने के लिए। तो त्याग के साथ तो साधना तो करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। हाँ, भले आप मेहता जी के उन्होंने सब लुटा दिया लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा, तभी भगवान मिलेगा। हाँ, देखो त्याग, केवल त्याग करके मान लो कि भाई हमारा कल्याण हो जाएगा, उससे नहीं होने वाला। कल्याण होगा तो केवल निज नाम की भक्ति से होगा, सतनाम कुदरत कला नेचर से होगा, राम नाम के सुमरन से होगा, भक्ति से होगा। बाकी बाहर तो कितने आप तपस्या करो, कठोर कठोर तपस्याएं करते हैं, कठोर कठोर व्रत उपवास करते हैं, कितने कितने दिनों के कर लेते हैं, तेले बेले कितने कर लेते हैं। और हाँ, कितना मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदंग बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साची बोले, भक्ति निसरनी मुक्ति की संत चर्चा जाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। जिन्होंने भक्ति करने में आलस किया उनको जन्म जन्म तक पछताना पड़ता है, कितने जन्म और धरने पड़ेंगे। इसलिए संग्राम दास जी महाराज कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेड़, अद बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किनरा पेट, पड़ोला किनरा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। भजन के घोड़े को तेज दौड़ाओ, लीवबंद सुमरण करो, सांस में रसना कागल्य से
रकार मकार का उच्चारण भरपूर करते रहो और हृदय से लिव परमात्मा में लगी रहे, सच्ची प्रीत लगी रहे। बाकी सारे जो है चीजें सेकेंडरी है, मुख्य चीज ये है। बाकी ज्यादा जो है अपरिग्रह पर जोर देते हैं। अपरिग्रह का तात्पर्य होता है कि कोई संग्रह नहीं करना, परिग्रह का तात्पर्य होता है संग्रह करना, और अपरिग्रह का तात्पर्य होता है संग्रह नहीं करना। 8:30. तो वो चीजों के संग्रह करने से नहीं करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। महाराज कह रहे हैं कि कह सुखराम देही के ताई करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर रहे। आपको देही को जैसे स्वस्थ रखना है रखो, उसके लिए जो उपाय करना है करो, जैसा आपको सूट करता है वो करो, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो सदगुरु की शरण लो, ज्ञान की शरण लो, और ज्ञान की शरण लेने का तात्पर्य ज्ञान के अनुसरण करना, ज्ञान के अनुसार साधना करना। तो ऐसी साधना जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं आगे बढ़ पाओगे। तो पंडित ज्ञानी सबे सुनो, जैन धर्म परवान, सुख राम संत जन कहत है, सब मत में मत छाण। बाकी सब मतों के अंदर सार निकाल लो। मतों में मत क्या है? खास, ये खास, ये निज नाम है। सब मतों में मत, ये सब मतों से न्यारा है। ये किसी एक मत में बंधा हुआ नहीं है, एक पंथ में बंधा हुआ नहीं है, एक संप्रदाय में बंधा हुआ नहीं, ये सबके लिए उपलब्ध है। जो कोई भी धारण करना चाहे कर सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा है बिना पढ़ा लिखा है, ऊंची जाति का है नीची जाति का है, कोई भी वर्ण का है, कोई भी आश्रम का है, बच्चा है, जवान है, वृद्ध है, नर है, नारी है, सबके लिए उपलब्ध है। बस मनुष्य मात्र होना चाहिए। इसकी क्या आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है? कि केवल बस मनुष्य मात्र होना चाहिए, क्योंकि उस अमरलोक में जाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मनुष्य होना चाहिए। क्योंकि मनुष्य ही जा सकता है, दूसरे शरीर से जा नहीं सकते। तो मनुष्य शरीर अपने को मिला है, परमात्मा ने कृपा करके अपने को दिया है। तो इस मिले हुए मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा लाभ परम पद की प्राप्ति है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जे न परलोक सिवारा, सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वरी, मिथ्या दोष लगाए। संतो में ऐसा सतगुरु चाहु, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दो जग देवे, धर्म किया बुध तारे। पाप करूं तो दो जग देवे, धर्म किया बुध तारे। तपस्या किया राज पद गण में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज पद गण में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो रे भलो काहू
संतों में ऐसा सतगुरु जाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। क्रिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे। क्रिया किया कर्म शिर बंधे, ग्रह आवदम टूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे। संतों में ऐसा सतगुरु जाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। बनिया सोच भरम बहुके, तीरथ सूतन चीजे। बनिया सोच भरम बहुके, तीरथ सूतन चीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे। संतों में ऐसा सतगुरु जाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। धर्म कर्म दोन्या सुन्यारा, जहाँ सूर उलिवराई। पाप पुण्य दोन्या सुन्यारा, जहाँ सूर उलिवराई। कह सुख राम राम दिन जग में, सब ही कर्म उपाई। कह सुख राम राम दिन जग में, सब ही कर्म उपाई। संतों में ऐसा सतगुरु जाओ, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाओ। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने। दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की। ज्ञान सतगुरु भगवान ने। दिव्य हो केवली भगवंता ने। दिव्य हो जीवा तारण जहाज में। दिव्य हो मोक्ष के मालिका में। दिव्य हो अनंत कोटि संताने। दिव्य हो राम स्वामी राम सा राम सब संताने सत्संज्ञा ने सबने राम राम।